नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। लगातार इमरजेंसी को काला दिन घोषित करने के बाद उसके 50 साल जब पूरे हुए तो उस पर लगातार जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और उन्हें उनका इतिहास ना भूलेंगे ना भूलने देंगे नारों के साथ लगातार आपने इस पर चर्चा सुनी होगी। लेकिन अब इस पूरे मामले को एक अलग एंगल देते हुए इसी विषय पर बात करते हुए जब आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने इमरजेंसी की बात करते हुए एक बार फिर संविधान के प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद इन दो शब्दों के ना होने की बात छेड़ दी, तो एक बार ये मामला फिर से सामने आ गया कि आखिर किस तरह आरएसएस या बीजेपी जो है वो संविधान में छेड़छाड़ या बदलाव करना चाहती है। अब ये बात यहाँ से उठी और इसके बाद बीजेपी के दो और बड़े नेताओं ने भी इस पूरी वाक्यांश को जो है वो सही साबित कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अब फिलहाल कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे मूल में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है भारत के समाज में, इसलिए इसका ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। और बाबा साहेब का सहारा लेकर उन्होंने बात कही कि बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया, अगर उन्हें लगता कि ये ज़रूरी है तो वो इसे ज़रूर रखते, लेकिन उन्होंने जब नहीं डाला, कांग्रेस ने ज़बरदस्ती इसे थोपा है, वो भी इमरजेंसी के दौरान। इस तरीके की सारी बातें सामने निकल कर आई और फिर इसको तमाम चीज़ों से जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार इल्ज़ाम लगाए जाते हैं आरएसएस और बीजेपी पर कि वो संविधान बदलना चाहती है, पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इसे देखा जा रहा है, इसे समझने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं महमूद राचा साहब के पास। सर, सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से लगातार कहा जाता है कि जो आरएसएस है उन्हें संविधान से तकलीफ है और संविधान को बदलने की लगातार वो कोशिशें करते हैं। पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए थे और हमने देखा कि 2024 में उसके बाद किस तरीके से उनकी सीटें गिरी। कुछ समय के लिए उन्होंने थोड़ा इससे दूरी बनाई, पर अब एक बार फिर ये जो इनका जिन है वो निकल चुका है चिराग से बाहर और फिर वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो संविधान है उसमें सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म ये दोनों वर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये भारत के मूल में ही नहीं है। आपके दर्शकों को एक बात बहुत साफ तौर पे समझ में आ जानी चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी के लोग, इनके संबंधित किसी भी संगठन के लोग सिर्फ छल कपट में ही विश्वास रखते हैं। वो कभी कोई भी बात मन से सच बोल ही नहीं सकते। तो वो जो भी बोलेंगे वो समय के अनुरूप कोई ना कोई उस समय का कुछ फायदा उठाने के लिए कोई ना कोई झूठ ही होगा। आज बाबा साहब का नाम लेने वाले बाबा साहब के संविधान के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, उनके पुतले जलाते थे, ये बोलते थे कि ये संविधान जो है हमारा बेड़ा गर्क कर देगा, इसमें कोई भी मनुस्मृति के बारे में बात ही नहीं है, मनुस्मृति को जलाने वाला जो है वो संविधान, देश को चलाने का संविधान लिखेगा। लेकिन जब समय आया तो उन्होंने क्या देखा कि अब बाबा साहब का संविधान ही है और बाबा साहब का नाम लिए बगैर आप कभी कहीं खड़े भी नहीं हो सकते। अब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो तिरंगा झंडा भी लहराएंगे, हम तो बाबा साहब का संविधान भी मानेंगे, भीम ऐप भी चलाएंगे और बाबा साहब को नमन भी करेंगे। लेकिन मन में क्या था कि यही व्यक्ति है जिसने मनुस्मृति जला के और हमारा जो इतने बड़े प्लान थे हमारे, वो सब सत्यानाश कर दिए। जिस प्लान के तहत आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जिना से मिलकर देश के टुकड़े टुकड़े कराए थे, वो भी प्लान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने फेल कर दिया। लेकिन अब संविधान के बगैर तो गुजारा भी नहीं है। लोग मतलब कीचड़ मल देंगे मुंह पे, सड़क पे निकलना दूभर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या चाल चली जो आज से हजारों साल पहले चली थी। अशोक सम्राट के बाद अशोक सम्राट के वंशजों का सबसे विश्वास पात्र बन के पुष्यमित्र शुंग पीठ में चाकू मार के उन्हीं के मतलब सिस्टम में घुस के 81,000 से ज्यादा आज जो बुद्ध विहार हैं वहां मंदिर बन गए, नहीं बन गए। ये चाल चरित्र और चेहरा मनुवादियों का ना तब बदला था ना आज बदला है, उसी का परिणाम है ये सब। अब इमरजेंसी की बात करते हैं। इमरजेंसी में क्या किया? इन सब लोगों को जो विरोध कर रहे थे, जेन्युइनली विरोध कर रहे थे इमरजेंसी का, और मेरी जानकारी के हिसाब से तो ये किताब भी आई है, लोगों को मैं चाहूँगा ये किताब भी पढ़ें वो, कि खुद आरएसएस के लोगों ने संजय गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के कैंप में घुस के पुष्यमित्र शुंग वाला काम किया
उनको इमरजेंसी लगाने के लिए हालात पैदा किए, उनको बहकाया और इमरजेंसी लगवाई। और दूसरी तरफ क्या कर रहे थे, ये जो इमरजेंसी का विरोध करने वाले लोग थे, जयप्रकाश नारायण साहब और दूसरे लोग, उनसे भी बोला कि हम पूरी समर्थन करेंगे आप लोगों को, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगी फौरन जाके इंदिरा जी के सामने साष्टांग करके कि हम तो आपके साथ हैं, चिट्ठी भी लिख के दे दी। ये चिट्ठी लिखने का काम कब से कर रहे हैं, अंग्रेजों के से भी लेके, और शुरू से पुष्यमित्र सुंग के टाइम से चिट्ठी लिख के ही, पैर पकड़ के ही तो ये घुसते हैं किसी के पेट में। वही काम इन्होंने 84 के दंगों में किया। नाम बदनाम ज्यादा कांग्रेस पार्टी का भले ही हुआ। अब राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, सब ने इमरजेंसी के लिए माफी मांगी, और इमरजेंसी की वजह से कांग्रेस पार्टी का नुकसान दर नुकसान हुआ। बीजेपी वालों को इमरजेंसी से क्या नुकसान हुआ, अब हम ये भी समझ लेते हैं। जितने लोग इनके मुंह दिखाने के लिए जेलों में गए भी थे, ठीक, अरुण जेटली साहब मंत्री, मोदी जी तो महान व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री गए भी नहीं, फिर भी वो कहते हैं चलो मैं तो हर जगह था ही। अडवाणी जी मंत्री, वाजपेयी जी मंत्री, वाजपेयी जी बीमारी का बहाना करके बच गए, सब प्रधानमंत्री ये वो सब बन गए। तो इमरजेंसी का फायदा, लाभ किसने उठाया? आज जितने भी लोग यहाँ बड़े बड़े चिट्ठियां और ये सब लिख रहे हैं, अखबारों में इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सब लोग वो हैं जिनसे इमरजेंसी लगने से फायदा हुआ, और आज सब बड़े बड़े लोग बन के बैठे हैं। अब नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस पार्टी का। नुकसान देश के बहुजन समाज का हुआ, जो लोग सत्ता में पहुंच ही नहीं पाए, लेकिन झूठ बोलते रहेंगे, इमरजेंसी का नाम लेके उसका दोहन करते रहेंगे। इमरजेंसी के सबसे बड़े बेनिफिशियरी आरएसएस थे, हैं और रहेंगे। लेकिन सर, शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि भारत के मूल में सर्वधर्म सद्भाव की भावना है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो इमरजेंसी में जबरदस्ती थोपा गया है। और जो दत्तात्रेय होसबोले हैं, उनका ये कहना है कि बाबा साहेब जो कि इतने विद्वान थे, अगर उन्हें लगता कि जरूरत है तो वो उस वक्त भी इसमें ये मेंशन कर सकते थे। देखिए, वर्ड की बात है या भावना की बात है, पहली बात तो यही समझ लें। संविधान की मूलभूत भावना में सोशलिज्म बिल्कुल है, सबसे महत्वपूर्ण विषय ही सोशलिज्म है। इक्वालिटी और लिबर्टी, आजादी। इक्वालिटी संविधान की मूलभूत भावना है नहीं। इक्वालिटी किस चीज से आएगी? सोशलिज्म से। तो बाबा साहब सबसे बड़े सोशलिज्म के समर्थक थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे देश की जनता को एक वोट का अधिकार देके देश का मालिक बनाया, देश का राजा बनाया। ये सोशलिज्म है सबसे बड़ा। देश क्या, दुनिया का सबसे बड़ा सोशलिस्ट अगर एक अपने मतलब एक डॉक्यूमेंट से किसी ने सोशलिज्म को बढ़ावा दिया तो वो बाबा साहब के संविधान ने दिया। तो इस संविधान की मूलभूत भावना सोशलिज्म है। सेकुलरिज्म भी है। क्यों? क्योंकि लिबर्टी में उन्होंने लिबर्टी ऑफ वर्शिप और लिबर्टी ऑफ फेथ भी दी, आजादी, मतलब पूरी आजादी दी। अब क्या आरएसएस वाले ब्राह्मण धर्म के अलावा किसी धर्म को मानने की आजादी दे सकते हैं, दे सकने की सोच भी सकते हैं? ये है इस बात की सच्चाई। अब ऊपर से बाबा साहब का नाम, कुछ उनका आर्टिकल यहाँ से उठा के, कुछ आधा यहाँ से उठा के, कुछ झूठा इल्जाम लगा के बाबा साहब के ऊपर, जो उन्होंने नहीं भी कही बात वो दिखा के, क्योंकि उनकी खुद की तो कोई औकात नहीं मानता ना कोई भी। अगर आरएसएस ये बोलेगी कि हम सोशलिज्म का वर्ड हटाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा उनका अंजाम? लोग नाली में से कीचड़ उठाएंगे और हर आरएसएस के और बीजेपी के वर्कर और कार्यकर्ता और लीडर के ऊपर लगा देंगे। तो इस गंदी बात को कहने के लिए बाबा साहब का इस्तेमाल करना है, गंदे काम करने के लिए किसी ना किसी अच्छे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए, क्योंकि बाबा साहब से बड़ा और अच्छा आदमी कौन मिलेगा, तो ये गंदा घिनौना काम उन्होंने बाबा साहब का नाम लेके ही उनकी कहने की जुर्रत हो पा रही है, वरना कहने लायक भी नहीं है। सर, आरएसएस और बीजेपी जब भी कोई इस तरह का कोई बयानबाजी या इस तरह की कोई भी चीज लेकर सामने आते हैं तो उसके पीछे एक बहुत सोची समझी दूरदर्शी प्लानिंग होती है। अब इस चीज से आपको क्या लगता है, क्या ये बिहार चुनाव से इंधने की कोशिश है, एक बार फिर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से टीवी मीडिया में इसको दिखाया जा रहा है, उसमें कुछ इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि आरएसएस लगातार कहती रही है कि जो अगर आप इस तरीके से सेक्युलर नेशन की बात करते हैं,
इसका मतलब ये होता है कि जो वहाँ पे बहुसंख्यक हैं आप उनके अधिकारों को छीन रहे हैं और उसके नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे आप जो अल्पसंख्यक हैं उनको कुछ अधिक अधिकार आप दे रहे हैं। इस तरीके से उसको पेश करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि यादव समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग बहुसंख्यक हैं नहीं है देश में जी, उनको क्या किया जा रहा है? उनके बाल काटे जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार और बुरे काम अभी रिसेंटली नहीं किए। तो बहुसंख्यक समाज के साथ एक ब्राह्मण 1.5% 2% वाले लोग ये कर रहे हैं, तो इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। ब्राह्मण समाज के लोग तो बहुसंख्यक नहीं है ना, तो ये जो भी बात कहेंगे, लेकिन अगर वो ये बोलेंगे कि हम ब्राह्मण समाज के लोग ये करना चाहते हैं, हम तो इतने से हैं, तो फिर क्या होगा? लोग वही कीचड़ उठाएंगे, मुंह पे मलेंगे। तो बहुसंख्यक समाज का नाम लेके अपने हित साधने का काम कर रहे हैं, मतलब अपने मुंह से कहना कि ये आरएसएस चाहती है। बहुसंख्यकों का नाम क्यों ले रहे हैं? बहुसंख्यकों को अगर ब्राह्मण धर्म की कोई व्यक्ति ये जुर्रत भी कर ले कि हम जाके उनका जैसा बनने की चेष्टा ही कर लें, तो उसका तो मुंह काला करते हैं, मुंह पे कीचड़ मलते हैं, बाल काट देते हैं, बेइज्जती करते हैं। तो ये अपने मुंह से कोई अपनी बात क्यों नहीं कर पा रहे? मेरी बात, बुनियादी बात ये है, आरएसएस वाले ये बोले कि हम मनुवादी हैं, हम गर्व से कहते हैं मनुवादी हैं, हम ये कहते हैं कि आप सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए, कोई धर्म नहीं मानना चाहिए, सिर्फ हम ब्राह्मण धर्म को मानना चाहिए और ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए दुनिया भर में सब लोग पैदा हुए हैं। ये कहने की हिम्मत और जुर्रत पैदा करें ना। सोशलिज्म, मनुवादी लोग बोल रहे हैं कि सोशलिज्म नहीं होना चाहिए, ये कहने की जुर्रत पैदा करें ना। बाबा साहब के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की क्यों कोशिश करते हैं? बहुजन समाज के बात क्यों करते हैं? बहुसंख्यक शब्द का प्रयोग ही क्यों करते हैं? ये तो बहुसंख्यक है ही नहीं ना। ब्राह्मण धर्म के मानने वाले कितने लोग हैं इस देश में, बताओ मुझे आप। ये बुनियादी बात है। ब्राह्मण धर्म के मानने वाले कितने लोग हैं इस देश में, बताओ मुझे। ये मानने वाले कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी मानने वाले हमारे देश में कितने लोग हैं? ये वो धर्म के मानने वाले लोग हैं, आरएसएस और मनुवादी। उस धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं? उस धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं जो ये कहता है कि ब्राह्मण के अलावा कोई शिक्षा हासिल नहीं कर सकता, जो ये कहता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अलावा कोई बिजनेस नहीं कर सकता, जो ये कहता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अलावा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकता। इस धर्म के मानने वाले कितने लोग हैं, उनका एक बार जनगणना हो जानी चाहिए। और तुलसीदास जी के ये दोहे के मानने वाले कितने लोग हैं, उसकी जनगणना हो जानी चाहिए, पता लग जाएगा। फिर ये हमारे बहुजन हैं जो इस दोहे को नहीं मानते, और जो मानते हैं वो ब्राह्मण धर्म के मानने वाले हैं। ठीक है, फिर अपने मुंह से बोले ना कि हमारा धर्म है, हम ये कह रहे हैं। एक सवाल ये भी है सर, आखिरी सवाल इसके साथ खत्म करती हूँ, कि 11 सालों से बीजेपी सत्ता में है और अगर वो चाहती तो बिना किसी डिबेट के भी वो इस प्रस्ताव को लेकर आ सकती थी और चेंजेस करवा भी सकती थी, लेकिन अब 11 सालों के बाद उन्हें अचानक से ये याद आ रहा है और इस तरीके से इसको नरेट करना और लोगों तक पहुंचाना, एक के बाद एक उनके मिनिस्टर्स का बयान आना, ये क्या किसी लंबे चीज की तैयारी है? आगे की कोई तैयारी है, प्लानिंग हो रही है प्रॉपर? दिमाग बना के तो रखना ना। जैसे गडकरी जी ने अभी मना कर दिया कि हम मोटरसाइकिल पे लगा ही नहीं रहे थे कभी, तो ये टेस्टिंग ग्राउंड, जैसे सिंदूर को टेस्ट किया, घर घर लेकर जाके बीजेपी के कार्यकर्ता मानेंगे, बैकलैश हुआ, तो ये टेम्परेचर टेस्ट करते रहते हैं कि इस देश की जनता का टेस्ट कैसे, मुद्दे पे कितने सेंसिटिव। 11 साल से जो बात आप कह रहे हो, पुष्पमित्र सुंग थे ना, वो कांग्रेस पार्टी में अहमद पटेल नाम के एक व्यक्ति थे ना, वो पुष्पमित्र सुंग थे। उन्होंने मशीनों की मदद से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस में रहते हुए चुनाव जितवाया, मोदी जी और अमित शाह जी को। ये है सच्चाई। उसके बाद के सारे इलेक्शन ये मशीनों के माध्यम से जीते हैं, ये वोट के माध्यम से नहीं जीते हैं। अब आप अपने सवाल को दोबारा एक बार सोचिए कि ये 11 साल की जो सरकारें हैं, ये जनता की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारें नहीं हैं। अगर इनको इतनी वो कॉन्फिडेंस होता कि हम चुनाव मतपत्र के जोर से जीत जाएंगे, तो ये मतपत्र से चुनाव ना करा लें। हम जैसे लोगों के मुंह बंद ना कर दें कि ये लो तुम ये कह रहे थे ना, ये हम करा के इससे भी जीत गए। नहीं, इसमें वो पैसे खर्च करेंगे, इसमें टाइम खर्च करेंगे, इसमें सब कुछ खर्च करेंगे, लेकिन जान दे देंगे, मशीनें नहीं देंगे। ये है इनकी सच्चाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस मुद्दे पर हमसे विस्तृत तौर पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।